इसमें चीन ने ताइवान के साथ रिश्तों में सुधार के संकेत दिए हैं। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता चीन की यात्रा के बाद चीन ने कहा कि ताइवान से उड़ानों पर लगी रोक हटाई जाएगी। साथ में चीन ने ताइवान के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इंपोर्ट भी खोला जाएगा। ताइवान ने विपक्षी नेताओं को चीन का करीबी जो है वो माना है। सर, ताइवान को लेकर के चीन के जो बदलता हुआ रुख है, इसके मायने किस तरीके से निकाले जाएं और क्या कोई इसका मैसेजिंग है सर दुनिया के लिए, जिस तरीके से रुख में परिवर्तन आया है? विपुल जी, चीन का बड़ा इंटरेस्टिंग और स्ट्रेटेजिक मूव है। ताइवान के विदेश मंत्री चीन की यात्रा पर आए और उस विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान बीजिंग ने करीब आधा दर्जन के 10 के आसपास इंसेंटिव मेजर्स की घोषणा की, जो चीन और ताइवान के रिश्तों को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाया गया। चीन और ताइवान के रिश्ते बेहद दबाव में हैं, तनाव में, सबको पता है। फ्यूचर फ्लैश पॉइंट वही है। आपको लगातार ताइवान की तरफ से बात सुनने में आती है कि साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास चीन के जहाज़ों की, नौसेना की गतिविधियां काफ़ी आक्रामक हैं, सक्रिय हैं। इस बीच में ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण थी और बेहद अर्थपूर्ण थी। चीन इसमें कई सारी चीजें देखने की कोशिश कर रहा है। चीन भविष्य के सत्ता परिवर्तन को निशाना बना रहा है। चीन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के संकट में फंसने के बाद, तो इस जंग में उलझने के बाद और मध्य पूर्व की मुश्किलों के बाद ताइवान की अर्थव्यवस्था को चीन की मदद चाहिए और चीन की अर्थव्यवस्था को ताइवान की मदद चाहिए। दोनों एक दूसरे के पड़ोस के देश हैं। तो इसलिए अगर आप सारे आकलन देखें और जो फैसले लिए गए शी जिनपिंग की और इनकी मीटिंग थी चेंगली वुन की, कि इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसमें क्या था, एक तो फ्लाइट शुरू की जाए ताइवान और चीन के बीच में पूरी तरह से, जो महत्वपूर्ण फैसला है। टूरिस्ट और ट्रैवल के कर हटा दिए जाएं, यानी ताइवान के लोग आसानी से चाइना में आ सकें, जा सकें। और इंपोर्ट ताइवान से फूड का, एक्वाकल्चर का इंपोर्ट, यानी चीन अपना बाजार ताइवान के खाद्य उत्पादों के लिए और जो फिशिंग के उत्पाद हैं इनके लिए खोलने जा रहा है। और इसके अलावा ताइवान की कुछ मूवीज और ताइवान का जो एंटरटेनमेंट कंटेंट है उसको भी चीन में लाने की इजाजत दी जा रही। अब ये बेहद जटिल परिस्थिति है विपुल जी ताइवान की सरकार के लिए, क्योंकि ताइवान की सरकार इससे सहमत नहीं थी कि विपक्षी नेता जाएं और इस तरह से कोई डील करें या ताइवान उनकी यात्रा के दौरान चीन इसकी घोषणा करे। और इसलिए ताइवान ने यह कहा कि ये तो केवल जो चीन अपनी सख्ती और दबाव के कारण ताइवान की स्वतंत्रता को बाधित रखना चाहता है, उस पर नियंत्रण करना चाहता है, ये वो असली चीज़ है, ये तो सब बाहर दिखावे की चीज़ है। लेकिन बड़ा शिफ्ट है बीजिंग की पॉलिसी में ताइवान को लेकर। बीजिंग कुछ आने वाले समय में ताइवान में किसी बड़े बदलाव की संभावना परख रहा है और उस दृष्टि से वो ताइवान के साथ अपने आक्रामक रुख के साथ एक दूसरे तरीके का चैनल, एक सॉफ्ट चैनल खोलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि चीन का जो ताइवान की सॉवरेनिटी का रुख है उसे लेकर बना हुआ है। असर इसका क्या हुआ विपुल जी? असर ये हुआ कि ताइपेई में जो प्रतिक्रियाएं आई वो दो तरीके की थी। एक प्रतिक्रिया तो सरकारी आई कि नहीं ये तो सब गलत है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उद्योग हैं, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माल बेचने में दिक्कत हो रही है, ग्लोबल मैरीटाइम डिस्टर्ब्ड है, उनके लिए उनको ये लग रहा है कि अगर चीन और ताइवान के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं तो उनके पास एक बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार उनके बगल में है जहां वो अपने सामानों की बिक्री कर सकते हैं। तो देखना होगा, ये दिलचस्प घटनाक्रम है, दिलचस्प मूव है और इसीलिए आज हमने इसको बोनस पॉइंट में रखा है।